आप सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। ओम। आज एक ऐसे सिद्धांत और चमत्कारिक अनुभव सिद्ध सत्य को आपकी सेवा में निवेदन करना है। आप भी जानते हैं पर ध्यान नहीं देते हैं, उसको जीवन में उतारते नहीं हैं। यदि आपने इस सूत्र को, इस सिद्धांत को अपने जीवन में धारण कर लिया ना, और धारण करना बहुत आसान है, कोई बहुत कठिन काम नहीं है, आसान है। प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में इस सूत्र को अपने जीवन में धारण कर सकता है। आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, अथवा हमने कर लिया है, आप भी कर लीजिए। अगर आपने इसको धारण कर लिया तो आपका जीवन, आप माने तनाव, चिंता, अवसाद इत्यादि जितनी उलझने हैं ना, सारी की सारी सुलझ सकती हैं। आपकी सभी चिंताएं, आपका अवसाद, आपका तनाव, जितनी भी पीड़ा है हृदय की, वो शांत हो सकता है, शमित हो सकता है इस सूत्र को धारण करेंगे तो। वो क्या है? प्रत्येक मनुष्य का ये दैनिक अनुभव है, प्रतिदिन का ये अनुभव है कि हर आदमी, उसे जो कुछ मिला है, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र, धन संपत्ति, मान सम्मान, संग्रह, जितना जो कुछ भी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति के रूप में प्राप्त है ना, उसको हर आदमी उसको सुरक्षित रखना चाहता है। आप भी चाहते होंगे, मतलब ये बना रहे अथवा इसके जैसी और मिल जाए, ये बना रहे, ये कभी खत्म ना हो। इसी धारणा के कारण आपके जीवन में जितनी अराजकता है, जितनी अशांति है, जितना अवसाद है, जितनी चिंताएं हैं, वो सब इसी एक दोष के कारण से हैं। क्या? जो कुछ मिला है वो बना रहे, और वो बना रहेगा नहीं, ये प्राकृतिक नियम है। मतलब आपको माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र, गुरु, शिष्य इत्यादि के रूप में जो संबंध हैं, जो वस्तुएं आपको प्राप्त हैं, आपके पास जो योग्यता है, आपके पास जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमताएं हैं, वो एक जैसी रहेंगी नहीं, उनमें परिवर्तन हो रहा है, वो विनाश की ओर सतत जा रही हैं। जन्म से ही मृत्यु का आरंभ हो जाता है, जन्म काल से ही आयु क्षीण होने लगती है, प्राण शक्ति घटने लगती है, शरीर भले बढ़ता हुआ दिखे, योग्यता बढ़ती हुई दिखे, लेकिन वो निरंतर घटती ही है। ये सूक्ष्म बात है, ठीक है। तो जब मनुष्य मान लेता है कि ये हमेशा बनी रहे, तो उस बनी रहने के प्रयास में जानते हैं क्या क्या दोष उत्पन्न होता है? सबसे प्रमुख दोष जो उत्पन्न होता है वो होता है लालच। आदमी चाहता है इसके जैसी और मिल जाए। हाँ, अब बना रहे मतलब क्या सोचते हैं? चेहरा जैसे आजीवावस्था में चमक रहा है वैसे ही बना रहे। अब वो रहता तो है ही नहीं और रहेगा भी नहीं, तो फिर क्या करते हैं? ब्यूटी पार्लर जाते हैं, क्रीम पाउडर आदि लेकर के आर्टिफिशियल ढंग से अपने आप को सजाते हैं। हाँ, सफल होते नहीं होंगे भी नहीं, क्योंकि भले आदमी, प्रकृति से तुम कहाँ तक टकराओगे, कैसे टकराओगे? हाँ, नदी के विपरीत दिशा में कोई कितनी दूर तक तैर सकता है? ज्यादा दूर तक तो नहीं तैरेगा ना, थोड़ी सी सीमित क्षमता है। और एक बात, आपको प्रकृति से ही शक्ति मिल रही है, मतलब जो कुछ आप शक्ति अर्जित करते हैं ना, वो संसार की पदार्थों के द्वारा ही तो अर्जित करते हैं ना, और संसार के पदार्थों के द्वारा अर्जित करते हैं। और संसार का ही नियम है कि शरीर एक जैसा रहेगा नहीं, वस्तुएं एक जैसी रहेंगी नहीं, व्यक्तियों का संबंध एक जैसा रहेगा नहीं, वो बदलेगा, नष्ट होगा, है ना। कोई मरेगा, अरे कोई भी मर सकता है, पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, कोई भी मर सकता है, मृत्यु का कोई समय तो है नहीं, और परिवर्तन तो सतत हो ही रहा है, वियोग भी अनिवार्य है ही। तो उसको जब आप बनाए रखने की सोचते हैं तो बस उसी में आप, जरा गंभीर बात है ये, आप विचार करके देखना अपने जीवन में आपकी कितनी बड़ी शक्ति इसी बात में जा रही है कि आप उसको सुरक्षित ज्यों का त्यों, मतलब जो आपको अच्छा लगा, रुचिकर लगा, आप सोचते हैं ये ऐसे बना रहे, उसको वैसे बनाने के चक्कर में आपका बहुत बड़ा श्रम और आपकी बहुत बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी बात आपका समय इसी प्रयास में जा रहा है कि जो कुछ आपको प्राप्त है ना, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, अवस्था के रूप में, संबंधियों के रूप में, आप सोचते हैं वो बना रहे। ये एक मूल दोष। मतलब अगर आपने इसको स्वीकार कर लिया ये बना नहीं रहेगा, और उसका आपने
उचित जायज इस्तेमाल करना आरंभ कर दिया, उचित उपयोग करना आरंभ कर दिया। जैसे आपके जो संबंधी हैं उनसे प्रेम से प्रेम का वार्तालाप करिए। बना रहे माने उनके द्वारा सुख सुविधा सम्मान पाने की जो वासना है ना, वही वासना आप में लालच उत्पन्न कर देती है कि ये बना रहे और इसके जैसे और मिल जाएं, पर ऐसा होता तो है नहीं। फिर आपको क्रोध आता है, क्योंकि मन के विपरीत होगा ही, माने जो आप चाहेंगे सो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रकृति का नियम है ना भाई, क्यों रहेगा नहीं। फिर आप परेशान होंगे, चिंताएं होंगी, तनाव होगा, परिवार में कोई आपकी बात नहीं मानेगा तो आप खींचेंगे। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि यहाँ तो थोड़े देर का संबंध है और ज़्यादा देर तो यहाँ रहना नहीं है, तो फिर काहे को झगड़ा करना, क्यों क्रोध करना, क्यों डांटना डपटना, हाँ, एक दूसरे से क्यों राग द्वेष करना, व्यर्थ में चिंता क्यों लेना। हाँ, तो आप फिर नहीं लड़ेंगे झगड़ेंगे, दूसरों को बुरा नहीं मानेंगे। जो आवश्यक है उतना सेवा एक दूसरे के साथ करते जाएंगे और जो अनावश्यक है उसको छोड़ते जाएंगे। अगर आपने इसको स्वीकार कर लिया तो आप सच मानो आपका ये मानव जीवन सफल हो जाएगा, आपको शांति मिल जाएगी। आपको एक ऐसे इसी शरीर के रहते रहते ही आपको एक ऐसे जीवन का अनुभव हो जाएगा ना कि आप कहोगे कि अब हम कभी मरेंगे नहीं। मतलब शरीर मरेगा लेकिन हम कभी नहीं मरेंगे, हम हमेशा ही रहने वाले हैं। आपको अपने उस अविनाशी और स्वतंत्र जीवन का अनुभव हो जाएगा इस शरीर के रहते रहते, और आपका यह मानव जीवन सफल हो जाएगा। यदि ये संवाद, यदि ये सिद्धांत और चर्चा आपको अच्छा लगे, सत्य मालूम होता हो, आपके अपने ही ज्ञान से सत्य हो, रुचिकर हो, जीवन के लिए उपयोगी हो, तो आप इसे अपने संबंधियों और मित्रों को भी साझा कर सकते हैं। और आप चाहें तो इस चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि अब अपने मुख से कहना अच्छी बात नहीं होती है, पर आपको आपके जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए जो कुछ आवश्यक है ना, वो इस चैनल पर आपको सब कुछ मिल सकता है। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न भी कर सकते हैं, और इस विषय में कोई तर्क उठता हो ना तो आप तर्क भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो तर्क करने से बुद्धि का विकास होता है, सत्य की ओर प्रवेश होता है। आप सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। ओम।